लास्ट के 45 दिन का पूरा प्लान बता रहे हैं कि अगर आखिरी 45 दिन है तो कैसे तैयार करेंगे। आज से आपको प्रण लेना पड़ेगा कि आपको जो है ये बातें जो समझाएंगे वो आप जो है मानोगे। सिलेबस को हमें यही नहीं समझ में आता कि शुरुआत कैसे करें। जीवन में दो चीजें सबसे कठिन होता है, एक शुरू करना, दूसरा अंत करना। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। देखो, आप लोगों के एग्जाम्स के टाइम टेबल आ गए और आई थिंक ये सबके आ चुके हैं। चाहे किसी भी बोर्ड की बात किया जाए, हर बोर्ड के एग्जाम के टाइम टेबल आ गए हैं और ले दे के देखा जाए तो सबके एग्जाम फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं। किसी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहे हैं, किसी के फर्स्ट वीक के लास्ट में स्टार्ट हो रहे हैं, यानी सेकंड वीक में स्टार्ट हो रहा है, ऐसा बोलो। लेकिन सबके एग्जाम जो है फरवरी में ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो ले दे के देखा जाए तो आपके पास बस जनवरी तक का टाइम बचा है। और अगर हम लोग इस वीडियो से अभी का ड्यूरेशन गिने तो ये दिसंबर और जनवरी, दिसंबर का भी आधा मान लो कि बीत जाए, ऐसा ही समझ लो। थोड़ा मोड़ा अपना मूड बनाते बनाते, क्योंकि हाँ क्या होता है, मूड बनाने में टाइम लगता है, स्टार्ट करने में समय ज्यादा लग जाता है। तो यार अगर ऐसा बोल रहे तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपको लास्ट के 45 दिन का पूरा प्लान बता रहे हैं कि अगर आखिरी 45 दिन है तो कैसे तैयार करेंगे। यानी 1.5 महीने का पूरा प्लान बता रहे हैं। अगर इस प्लान को फॉलो करोगे तो आपके एग्जाम में आप जो है बहुत ही बेहतर तरीके से जो है अच्छे रिजल्ट लाओगे, अच्छे से लिख पाओगे, अच्छे से मार्क्स मिलेगा। लेकिन ये बात है कि इसको एकदम ईमानदारी से आपको पढ़ना है, याद करना है, समझना है, जो बातें जैसे बताया जाएगा उस तरह को फॉलो करना है। ठीक है। बहुत लोग होते हैं, देखते तो बहुत कुछ है, समझते तो बहुत कुछ है, लेकिन लिखते नहीं है और उस चीज को फॉलो नहीं करते हैं। तो आज से आपको प्रण लेना पड़ेगा कि आपको जो है ये बातें जो समझाएंगे वो आप जो है मानोगे। तो हर प्रकार का बच्चा, ठीक है, हर प्रकार का बच्चा, चाहे वो जो है यूपी बोर्ड का हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का, आखिरी 45 दिन जो है पूरा अपने आप को लगा दो। ठीक है। तो क्या होगा भाई, सबसे पहली बात यही है कि आप लोग जानते हो कि सभी के सभी बोर्ड एग्जाम्स के टाइम टेबल आ चुके हैं और देखा जाए तो केवल जनवरी तक का ही समय बचा है। तो अब क्या किया जा सकता है, ये सबके सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अभी भी कमबैक जो है करना पॉसिबल है। यार एकदम पॉसिबल है, एकदम पॉसिबल है। बस ईमानदारी अपने आप से होनी चाहिए। ईमानदारी सर से होना चाहिए, टीचर से होना चाहिए कि सर ने जो बोला वो हम ईमानदारी से मानेंगे, उस चीज को फॉलो करेंगे तो पक्का सफलता आपको मिलेगा। ठीक है। तो कैसे हो सकता है यार, बहुत सिंपल सिंपल बातें बता रहे हैं, एकदम अच्छे तरीके से समझना है और सबको फॉलो करना है। तो सबसे पहले होता है सिलेबस। सिलेबस बहुत बड़ा होता है और ये बड़े सिलेबस को हमें यही नहीं समझ में आता कि शुरुआत कैसे करें। तो जीवन में दो चीजें सबसे कठिन होता है, एक शुरू करना, दूसरा अंत करना। आप किसी से भी पूछ लो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो गाना गाने जब कोई बात पहली बार जाता है, या कोई डांस करने पहली बार जाता है, या कुछ भी, कोई भी चीज का अगर परफॉर्म करना है, किसी भी चीज को अगर करना है तो उसमें शुरुआत करना ही सबसे कठिन माना जाता है। और फिर अंत जो है अच्छा करना बड़ा कठिन माना जाता है। बीच में तो फ्लो बना रहता है। तो इसीलिए शुरुआत कैसे करें, तो उसलिए सबसे पहले क्या करना होगा, शुरुआत में आपको अपने सिलेबस को जो है समझना पड़ेगा और उस सिलेबस को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना है भाई, सिलेबस तोड़ने का मतलब क्या। सिलेबस तोड़ने का मतलब यह है कि आप अपने अपने सिलेबस, चाहे जो भी सिलेबस हो, जैसे हम अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं, आयुष सर बीएसटी पढ़ा रहे हैं, छोटू सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, मैम जो है इंग्लिश पढ़ा रही हैं, ठीक है, सर जो है हिंदी पढ़ा रहे हैं, अमृत सर जो है मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ऐसे करके जो है आपके सारे टीचर्स कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं। तो उनसे मदद लेकर के आपको ये काम करना है। क्या करना है, सिलेबस को तोड़ना है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका उस सिलेबस में क्या तैयार है। जिस भी सब्जेक्ट की बात करें, कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ जिसका आपको जो है, वैसे तो तैयारी तो आपको पांचों के पांचों सब्जेक्ट करना है, क्योंकि पांचों के पांचों क्या है, 100 नंबर के है, पूरे मार्क्स चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सारे सब्जेक्ट्स में क्या तैयार है वो देखना है, और फिर क्या तैयार करना बाकी है वो देखना है। ठीक है, क्या तैयार है वो करना है और क्या तैयार करना बाकी है वो देखना है। और जो तैयार करना बाकी है, ठीक है, जो तैयार करना बाकी है उसमें आपको जो है ये प्लान लगाना है, ये प्लान को फॉलो करना है। जो तैयार है उसको क्या करना है, उसे तो बस एक रिवीजन चाहिए। तो जहां रिवीजन की बात होगा वहां पर इसकी भी बात होगा। जब भी हम बोलेंगे कि रिवीजन करना है तो रिवीजन में क्या करना है, क्या तैयार है उसका भी रिवीजन, क्या तैयार करना बाकी है उसका भी रिवीजन। तो बात करते हैं कि क्या तैयार करना बाकी है। अगर ये पता चल गया आपको, पहली बात तो ये आप समझ लोगे ना कि क्या तैयार करना बाकी है, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कौन जानेगा। मान लो कोई बच्चा जो है शुरू से पढ़ रहा है तो उसके बहुत से चीज तैयार होंगे। जो बच्चा 20 से पढ़ रहा है उसके 1 2 3 4 चैप्टर्स तैयार होंगे। और कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको लग रहा है कि यार अभी मेरा कुछ भी तैयार नहीं, हमको शुरू से पढ़ना है। तो ये हर बच्चे के लिए बता रहे हैं। तो आप लोग अपने आप को ढूंढ लोगे कि आपको क्या तैयार करना बाकी है। फिर जो हिस्सा तैयार करना बाकी है उसे 3 कैटेगरी में बांट लो। इसी को कह रहे हैं सिलेबस तोड़ना। ठीक है, 3 कैटेगरी में बांट लो। सबसे पहला ये पूछ लो आप अपने टीचर से कि सबसे ज्यादा मार्क्स किस किस चैप्टर से आते हैं, और उन चैप्टर्स में से आप अपने अकॉर्डिंग जान लो कि कौन चैप्टर आपको बड़ी इजी लग रहा है। तो पहला काम यही आपको करना है कि सबसे ज्यादा मार्क्स वाला और सबसे इजी चैप्टर जो है उसको आप फुल तैयार करो 100%। यानी उसमें से कुछ भी पूछे, कैसा भी पूछे, आप उसमें पूरा अपना नंबर निकाल लोगे, आधा नंबर भी ना छूटे, इस तरह का। जैसे ही आपने इस पोर्शन को कंप्लीट कर लिया ना, आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा, एकदम जबरदस्त हो जाएगा। फिर आपके लिए सब आसान लगने लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि यार आप जो है बहुत अच्छा जो है तैयारी कर चुके हो, बस एक चीज को करने से।
सबसे ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर पता करने हैं और उन चैप्टर्स में से जो आपको सबसे इजी लग रहा है उनको तैयार कर लेना है। जैसे ही वो तैयार हो गया तो फिर आप चलोगे मॉडरेट चैप्टर्स की तरफ। मॉडरेट चैप्टर का मतलब ऐसा चैप्टर जो बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है, मिडिल रेंज का है, बहुत हार्ड भी नहीं है और बहुत जो है इजी भी नहीं है। और इसमें उन सभी चैप्टर्स को डालो, हाई मार्क्स वाले भी डालना, हाई वेटेज वाले और कम वेटेज वाले, पूरे के पूरे सिलेबस का, पूरे के पूरे किताब में से वो चैप्टर्स आपको ढूंढना है जो आपको जो है मॉडरेट होगा। तो ये पूरे किताब की बात कर रहे हैं, ठीक है, पूरे किताब, बात समझे? तो ये पूरे किताब से बात कर रहे हैं कि जो आपको ऐसा होगा, जो आपको ऐसा लगे उनमें आप ढूंढ लो। यहां पर हमने क्या बोला था, ये पूरे किताब का नहीं बोला था, ये केवल हाई वेटेज वाले यानी हाई मार्क्स वाले और इजी चैप्टर्स की बात हो रहा था। लेकिन यहां जब मॉडरेट की बात करेंगे पूरे किताब में से ढूंढना कि कौन सा जो है सबसे ठीक ठाक चैप्टर है, यानी उससे मार्क्स भी आ जाता है और जो है थोड़ा सा ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, मतलब उसको पढ़ के समझ सकते हो ऐसा टाइप का, ठीक है। और फिर आना सबसे लास्ट में, आप जाना आना किसमें, टफ चैप्टर्स पे। इस तरह से आप पूरा का पूरा अपने किताब को जो है ब्रेक कर लो, ठीक है, अपने पूरा किताब के सिलेबस को आप 3 भागों में बांट लो, टफ चैप्टर्स आ जाना है। अब करना क्या है भाई, इन तीनों की तैयारी करनी, ये भी पूरे किताब में से ढूंढना है, ठीक है, पूरे बुक में से जो है सबसे टफ लग रहा है कोई ना कोई चैप्टर, 1-2 चैप्टर हार्ड होगा, 2-3 चैप्टर आपको मॉडरेट होगा और 3-4-5 चैप्टर आपका इजी होगा, ऐसा आपको फील होगा अगर आप पढ़ने वाले हो तो। अगर कम पढ़ने वाले हो तो आपको जो है ज्यादा टफ लगेगा बहुत सी चीजें, और बहुत ही कम चीजें आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है पूरा ब्रेक कर लेना। ब्रेक करने के बाद, ब्रेक करने के बाद पढ़ना कैसे, अब ये बात हो गया भाई, हमने तोड़ तो लिया सारी चीजें, लेकिन पढ़ना कैसे है? तो इन सभी चीजों को तैयार करना है इसी तरह से, एक एक चीजों को, पहले ये काम हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद ये काम होना चाहिए, फिर उसके बाद ये काम होना चाहिए। अब आप इन 3 काम को 30 दिन के अंदर जो है कंप्लीट करेंगे, 30 दिन के अंदर। आप ये मत बोलना कि सर 10 दिन इसमें, 10 दिन इसमें, 10 दिन इसमें, ऐसा नहीं, 30 दिन के अंदर ये तीनों काम कंप्लीट होना चाहिए। आप कैसे भी करना चाहो, आप चाहो तो जो है, लेकिन इस क्रम यही होना चाहिए कि सबसे पहले इसको ही करना है, फिर इसके बाद इसको करना है, सबसे लास्ट में इसको करना है 30 दिनों के अंदर आपको यह काम करना है, ये बात एकदम मान लो। लेकिन वो 30 दिन पढ़े कैसे कि ये तीनों तैयार हो जाए, तो उस पढ़ने को लेकर यहां पर हमने जो है प्लान बताया कि 30 दिन में कैसे ये तीनों चीजों को तैयार करना है तो करना ये है कि इस 30 दिन में सबसे पहला, हर दिन आपको 3 घंटे निकालना है, हर दिन आपको 3 घंटे निकालना है। और 3 घंटे में करना क्या है, इस 3 घंटे में आपको पहले थ्योरी पढ़ना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा चुके हैं, लगभग सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल चुके हैं आपको, जो है थ्योरी, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब पढ़ लोगे तो उस चैप्टर का अगर और कुछ थ्योरी, तो और कुछ थ्योरी पढ़ लेना एक्स्ट्रा में, ठीक है। इस तरह से जैसे आपने ये चैप्टर सिलेबस तोड़ लिया, अब एक एक हिस्सा तैयार करो, जैसे पहले ये तैयार करो तो इसको तैयार करते समय हर दिन 3 घंटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको पूरा तैयार करना है, ठीक है। ये पूरा तैयार कर लिए, फिर उसके बाद अगले 2 घंटे क्या करना है, अगले 2 घंटे आपको जो है जो कमजोर एरिया आपका है और नोट्स रिवीजन करना है। अगर आपने जो तैयार किया, जब आप उसको दोबारा से जब सोचते हो तो आपको लगता है कि यार ये चीज अभी मेरा तैयार नहीं है, तो उसको फिर से रिवीजन करना और रिवीजन करना, और उस पर जो है कमजोर एरिया है उस पर थोड़ा सा और ज्यादा समय देना। मान लो 3 घंटे में तैयार नहीं हुआ, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन था, कोई बहुत कठिन चीज है, समझ नहीं आया, तो इस 2 घंटे में भी उसको शामिल कर सकते हो हार्ड वाले को, ठीक है, और समझना है। और यहाँ पर नोट्स रिवीजन जब बोल दिया ना, तो जब रिवीजन की बात हो गया तो इसमें क्या करना है, इसमें वो दोनों के दोनों चीजों का रिवीजन करना है जो तैयार हो चुका है, ठीक है, तैयार हुए दोनों चीजों का, तैयार सिलेबस का रिवीजन करना है, ठीक है, शुरू से अंत तक का जितना भी आपका तैयार है। जैसे कि आपने जो शुरुआत में आपने ढूंढा था ना कि आपका क्या तैयार है, इसका भी रिवीजन करना है और इसका भी रिवीजन करना है, दोनों का आपका यहाँ पे रिवीजन करना है ओवरऑल, ताकि जो तैयार है वो भी आप भूल जाओ। बच्चे का सबसे बड़ा शिकायत ये होता है कि सर हम जो याद करते हैं वो भी भूल जाते हैं, तो भूलना ना, इसलिए रिवीजन जब दोनों का करना है। जब आपने जो है ये 3-2-5 घंटा पढ़ लिया, और उसके बाद सबसे लास्ट में आपको पर डे मात्र 1 घंटा, 1 घंटा से भी कम आप दे सकते हो, न्यूमेरिकल्स पे देना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स, अकाउंटेंसी का न्यूमेरिकल लगा रो, ठीक है, 1 घंटा या 1 घंटा से कम भी आप अकाउंटेंसी के न्यूमेरिकल्स में दोगे, आपके हो जाएंगे। हर दिन जो है 2-3, 1-2-3 ऐसे ही आपको क्वेश्चंस लगाने, बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, ठीक है चैप्टर वाइज तैयार करना है। पहले आप जो है एनपीओ तैयार करना है जो बिहार बोर्ड वाले हैं, फिर उसके बाद जो है आप क्या करना है, सामान्य परिचय का तैयार करना है, फिर उसके बाद जो है आप एडमिशन तैयार करना है, फिर आप रिटायरमेंट तैयार करना है, फिर आप डेथ तैयार करना है, ऐसे करके, ठीक है। इस तरह से सारे को रिवाइज कर लेना, और सबसे लास्ट में जब आपका वो होगा, लास्ट का 15 दिन का जब प्लान बताएंगे, उसमें क्या करना, उसमें केवल उन चैप्टर्स के तैयार करना जो आपका इस साल आने के चांसेस हैं, ठीक है। जैसे क्या, रिटायरमेंट इस साल बहुत ज्यादा चांसेस है, यूपी बोर्ड की अगर बात करें तो। बिहार बोर्ड में यार कोई बोल ही नहीं सकते, तो बिहार बोर्ड में हर छोटे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है, हर एक छोटे क्वेश्चन पे, क्योंकि उनका बताया नहीं जा सकता कि यही आएगा कंफर्म, यूपी बोर्ड में ये गेस किया जा सकता है, ठीक बात। तो ये इस बात को समझना, आप क्या करना, आप जो है न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस करना हर चैप्टर्स का धीरे धीरे, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, 30 दिन में 30 घंटे होंगे, 30 घंटे में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो, न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे 30 दिन में जो है तैयारी हो जानी है। लेकिन 15 दिन तो बच गया, अब इस 15 दिन में क्या करेंगे,
तो ये 15 दिन पूरा अपना जो है सिर्फ याद करने से तो काम होता नहीं है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। यानी पूरा 15 के 15 दिन आपको लिखने पे झोंक देना है, लिख करके प्रैक्टिस करना है। एग्जाम में क्या होता है ना, लिखना महत्वपूर्ण होता है, याद करना महत्वपूर्ण नहीं। आपको सब याद है लेकिन आप लिख ही नहीं पाए तो बताओ, अगर आप लिख ही नहीं पाए तो क्या आपको मार्क्स मिलेगा? नहीं ना। तो लिखना महत्वपूर्ण है, इसलिए लास्ट के 15 दिन है पेपर पे प्रैक्टिस। तो इस समय क्या करना है, इस समय पीवाईक्यूज पूरा लगाना है, मॉडल पेपर्स लगाने हैं और शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है। अब आपके पास ये लास्ट के 15 दिन आप पूरा किताब नहीं पढ़ने बैठोगे, पूरा नोट्स नहीं पढ़ने बैठोगे, जो आपने खुद से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, हेडिंग्स वगैरह लिख लिख के, हेडिंग्स बस याद करना है, हेडिंग्स बस प्रिपेयर करना है। हेडिंग्स के अंदर आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपने 30 दिन पिछला मेहनत करके पढ़ा है, ठीक है। तो लास्ट के 15 दिन शॉर्ट नोट्स रिवीजन करना है, मॉडल पेपर और पीवाईक्यूज पे प्रैक्टिस करना है। और जब आप ये करते रहोगे तो सबसे पहला काम इसको करते समय आप जब याद करोगे तो उसको लिख करके याद करना। सो कहता है ना कि लिख करके याद करो, लिख करके याद करो, नहीं, याद करके लिखो। हम बोल रहे हैं उल्टा, लोग बोलते हैं लिख करके याद करो, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, याद करके लिखो, ठीक है। आप जिस चीज को याद कर लियो, जिस चीज को आपने समझ लिया है, अब पीवाईक्यूज आप सॉल्व करो, मॉडल पेपर्स आप सॉल्व करो, शॉर्ट नोट्स का आपने रिवीजन किया हुआ है, अब क्या करो, आप उसको जब सॉल्व करो तो एकदम वैसे ही लिखो, ठीक है, पेपर की तरह, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। बोर्ड एग्जाम में जैसे लिखना है बस उसी तरह आपको लिखना और प्रैक्टिस करना है कि एक क्वेश्चन में आप कितना समय लगा रहे हो, आपको पता चले। आप बोर्ड एग्जाम में बैठ करके जिस तरह से साफ साफ हेडिंग, जिस तरह से साफ साफ चीजें लिखना है, उस तरह से लिख लिख के प्रैक्टिस करो कि आप एक क्वेश्चन में कितना समय लगा रहे हो। आप बोर्ड के जो है 3 घंटा 15 मिनट में आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो। तो प्रॉपर वे में आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा, फाइनली आपको पता चल जाएगा कि आप एग्जाम में जो है पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं, आपको समय का जो है कहां पे दिक्कत हो रहा है, किस जगह पे आप बहुत ज्यादा लिख रहे हो, किस जगह पे आप कम लिख रहे हो, आपको ये बात का अंदाजा होने लगेगा। तो पीवाईक्यूज और मॉडल पेपर लिख लिख के आपको जो है प्रैक्टिस करना है, और आपने जो जो याद किया है वो सब क्वेश्चन आ रहे हैं तो एकदम एग्जाम पेपर की तरह लिखना है। और दूसरा बात इंपॉर्टेंट, सेम पेन का यूज करना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे जो लिख करके हमने बोला है प्रैक्टिस करने के लिए, वो कौन सा पेन यूज करना है, सेम उसी पेन का यूज करना है जिसको आपको बोर्ड एग्जाम में लेकर के जाना है। पेन मत बदलना, पेन की सेम टू सेम प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि जो पेन के ग्रिप होते हैं ना, उससे हाथ का जो है एक और दिमाग का जो है एक बॉन्ड बन जाता है कि भैया हाँ इस पेन से हमारी राइटिंग अच्छी बनती है। आप सेम पेन यूज करना और सेम पेन से लिखना, पेन मत बदलना, सेम टू सेम रहेगा, उसी से लिखोगे, उसी प्रैक्टिस को एग्जाम में भी सेम पेन ले जाना, ठीक है, ढेर सारा खरीद लेना ताकि बीच में जो है दिक्कत ना हो, है ना बात। तो ये बात आप याद रखना, एग्जाम में पेन नहीं बदलना है, जिस पेन से आप लिखते हो, जिस पेन से आपकी राइटिंग अच्छी बनती है, उसी पेन का यूज करो। क्योंकि नया पेन बहुत बच्चे जो है एक्साइटमेंट में ले लेते हैं कि यार एग्जाम में चलो बढ़िया बढ़िया नया नया पेन ले लेते हैं, तो नया पेन लेने से क्या होता है, उनकी हैंड राइटिंग खराब हो जाती है, क्योंकि उनकी ग्रिप अच्छी नहीं बनती है। जब पेन अच्छे तरीके से पकड़ में नहीं आएगा तो आप राइटिंग कैसे बना पाओगे। तो इसलिए पेन भी क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। और ये सारी की सारी चीजों को आप 45 दिन तक लेकर के चलो। फर्स्ट 30 दिन पढ़ाई में, लास्ट 15 दिन रिवीजन में आप करके चलो, आपका एग्जाम बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मस्त जाएगा। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी बात और जान लो, अगर कोई बच्चा 30 दिन में सोच रहा है कि सर हम कैसे पढ़े, हमारे पास तो कोई कोर्स नहीं है, कोई रिवीजन वगैरह हम कुछ किए नहीं है ना बात, जो हमने बोला कि 30 दिन आपको पढ़ना है, लेकिन कोई बच्चा बोला कि सर मेरे पास तो कोई कोर्स नहीं है, मेरे पास कुछ तो है नहीं, कुछ नोट्स नहीं है, हम सर स्कूल नहीं जाते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, हम कैसे पढ़े, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया सब चीज, लेकिन कहां से याद करें, किस तरह से याद करें। तो इस 30 दिन की पढ़ाई को करने के लिए आप हम लोगों का एग्जाम बूस्टर बैच है, वो बैच भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप परिश्रम स्टेट बोर्ड का बूस्टर बैच जो जा करके आप जो है पीडब्ल्यू के ऐप पर ठीक है, परिश्रम स्टेट बोर्ड बूस्टर बैच आप जाकर के जो है पीडब्ल्यू के ऐप पर देख सकते हो और ले सकते हो। और इसकी कीमत कितनी है, बहुत ही कम, इसकी कीमत आपको जो है 599 रुपए में मिलेगा, 599, 600 रुपए में, पूरा का पूरा 5 सब्जेक्ट डाउट सपोर्टिंग सिस्टम के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम, आप जब भी डाउट होगा आप पूछना, वहां पे आपको जो है आंसर मिलते रहेंगे। तो डाउट सपोर्ट सिस्टम के साथ, नोट्स के साथ, वीडियो रिकॉर्डेड के साथ, सारा का सारा, वो भी अनलिमिटेड टाइम देखते हुए, आप जितने मन उतने बार उसको देख सकते हो। ऐसे करके आप परिश्रम एग्जाम बूस्टर बैच से जाकर के अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो, और ये बैच आपको मात्र 599 रुपए में मिल जाने वाली है। तो आप इसे भी देख सकते हो, जिनके पास नोट्स वगैरह नहीं, जो कुछ पढ़े ही नहीं है, जिनके पास कुछ साधन नहीं कि कैसे पढ़ा जाए, तो आप इसको भी देख सकते हो। तो बस आज की वीडियो यहीं तक रही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तैयारी को लेकर के और कुछ चर्चा करेंगे और कुछ बातें बताएंगे, जैसे जो लास्ट के 15 दिन आपको प्रैक्टिस करना है लिख करके ना, तो लिखने का तरीका क्या होगा ये भी हम बताने वाले हैं। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।